ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में दुखों का असली कारण क्या है और उसका सबसे अच्छा और आसान निवारण क्या है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में परेशानियों की वजह क्या है, दुखों का असली कारण क्या है, आपके जीवन में समस्याएं क्यों चल रही हैं, अगर आप ये संपूर्ण बात जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ आसान उपाय भी हम आपको बताएंगे जिनको करके आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो में जो बताई जाने वाली जानकारी है वो ज्योतिष शास्त्र के तथ्यों के आधार पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको ज्योतिष पर विश्वास करना होगा। जो लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते वो अपने जीवन में हमेशा नकारात्मक परिणाम को ही प्राप्त करते हैं। क्यों? हम आपको बता दें कि अगर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे तो जाकर किसी गलत निशाने पर ही लगेगी। अगर आपको सही जगह पर अपनी तीर चलानी है तो उसके लिए आपको रोशनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको दिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आगे आने वाली समयावधि का पूर्वानुमान ग्रह स्थितियों के आधार पर हम लगाते हैं। यानी आगे आने वाली समयावधि में कैसी घटनाएं घटित होंगी, इसका जो है अनुमान बनने वाली ग्रह स्थिति के आधार पर हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं और उसके अनुसार जब हम प्लान करके चलते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक और अच्छी स्थितियों का निर्माण होता है। और कहने का मतलब है कि सही निशाने फिर लगते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए और उसके अनुसार आपको उपाय और कार्य जरूर करने चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं आगे किस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, आकाश मंडल में बनने वाली ग्रह स्थिति के आधार पर पड़ने वाले प्रभाव का ही परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलता है। यानी जैसे ग्रह स्थितियां होती हैं उसके अनुसार ही परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हाल ही में अभी आप लोगों ने अपने पिछले समयावधि में ये अनुभव जरूर किया होगा कि जब तक आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 नहीं थी तब तक आप लोग काफी ज्यादा फ्री और अच्छा महसूस कर रहे थे। आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की कर रहे थे, सभी प्रकार की सुखमय स्थितियां रही। लेकिन लगभग 3.5 साल से शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर कुंभ राशि वाले जातक को चल रही है। और आप अगर बारीकी से एक बार ध्यान दें और पिछले समयावधि को देखें तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुखों और परेशानियों का आगमन 7.5 के आते ही शुरू हो गया। और कैसी कैसी परेशानियां, कैसी कैसी स्थितियां बनी, देखिए 7.5 के प्रथम चरण में यानी जो बीत गया है उस समयावधि में आपको ऐसे परिणाम प्राप्त हुए हैं कि आपकी नौकरी को लेकर सबसे पहली समस्या, दूसरी आपके कार्य हमेशा बिगड़ते गए। 7.5 के शुरुआती समय में यानी पूर्व समयावधि में आपके कार्य लगातार बिगड़ते गए, माने जो काम आपके बनने वाले हैं वो भी कार्य आपके बिगड़ गए। इसी के साथ हम आपको बता दें 7.5 के प्रभाव से आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, आपके मान सम्मान में हानि हुई, आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व डाउन हुआ, आपके वर्चस्व का स्तर समाप्त हो गया। और हम ये कह सकते हैं कुंभ राशि वाले जातकों कि आप लोग असहाय और अकेले भी हो गए। यानी जो लोग आपका साथ देने वाले थे, जो आपके अपने हितैषी बनते थे, वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए। यानी जिनके लिए आपने सब कुछ किया वो भी आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं और आप काफी ज्यादा अकेले महसूस करें। दुख के समय में, परेशानियों के समय में कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। रिश्ते नातों की आपको अच्छी समझ हुई। वही हम आपको बता दें कि आर्थिक रूप से भी विशेष संकटों का आपको सामना करना पड़ा। मानसिक तौर पर आप काफी ज्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बस अच्छा बना रहा।
माने आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं हुई, बाकी सब कुछ हुआ आपके साथ, स्वास्थ्य आपका अच्छा। जो लोग बैंक बैलेंस सेव करके रखे थे उनका बैंक बैलेंस, पुरानी सेविंग भी खत्म हो गई। और अगर आज की कंडीशन को हम देखें तो आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हाथ बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं 7.5 के प्रथम चरण का प्रभाव आपके ऊपर ऐसा पड़ा कि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनी, और उससे पहले अच्छा था। यहां पर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ग्रहों का ही प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, आप इसे माने या ना माने। अब तो आपको मानना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ग्रह का प्रभाव पड़ता है। 7.5 के समयावधि में आप लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे मैं आपको यह बताना चाहता था कि ग्रह ही हमें प्रभावित कर रहे हैं और ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन में हमें अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है। क्या 7.5 हमेशा दुख पहुंचाती है, हमेशा तकलीफ देती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। 7.5 के समयावधि में हमने देखा है कि बहुत सारे कुंभ राशि के ही लोग, यानी आपके ऊपर चल रही है तो कुंभ राशि के ही जातक अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं, आसमान की बुलंदियों को भी छू रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में 7.5 की चपेट में हैं और नकारात्मक प्रभाव झेल रहे हैं। ये कैसे हुआ? एक को अच्छा और दूसरे को बुरा परिणाम कैसे प्राप्त हो रहा है? तो देखिए, इसका रीजन है हमारे कर्म। कहा जाता है दोस्तों कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी हमारे कर्म जैसे होंगे उसके परिणाम को हमें जरूर ही भोगना पड़ेगा, चाहे वह शुभ हो चाहे वह अशुभ हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का भी प्रभाव होता है और कर्म फलदाता ही भगवान शनिदेव है, इसलिए 7.5 में उस प्रकार का हिसाब चल रहा है। तो आप बोलेंगे कि हमने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इतने दुख प्राप्त हो सकता है दोस्तों कि आपने अपने जीवन में अच्छा ही काम किया हो और आपको पता ना हो, लेकिन जाने अनजाने कुछ गलतियां हर किसी से हो जाती हैं और उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो भैया, जैसा हो गया वो बीत गया है और जो परिणाम आपको मिल रहा है वो मिलकर ही रहेगा, लेकिन हम आगे आने वाली समयावधि को बेहतर बना सकते हैं और उसी के लिए हम उपाय करते हैं। तो देखिए, अगर कारण की बात करें जीवन में परेशानियों और दुखों का, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह की स्थिति है और ग्रह की स्थिति से पड़ने वाला प्रभाव है और उसके साथ साथ हमारे कर्म है। अब आप इतना समझ चुके होंगे। अब इसके आगे आइए चर्चा करते हैं कि क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो दोस्तों, उपाय से पहले आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूं। जैसे कुछ लोगों के मन में ऐसी स्थितियां भी चल रही होंगी, ऐसे उनके मन में विचार चल रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम ये क्यों करें, ये तो बस नकारात्मक और फालतू बातें हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जिनको अभी शुभ प्रभाव नहीं मिलना होगा, जिनके जीवन में अभी और दुख लिखा होगा, वही इस प्रकार की बातें करेंगे और वही जो है उपाय नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी बता दे। क्योंकि ग्रहों का जब बुरा प्रभाव मिलना होता है तो वही ग्रह आपको उपाय नहीं करने देते। आप विचार करेंगे कि उपाय मुझे करना है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी और आपको नकारात्मक प्रभाव मिलने हैं, और अगर आप उपाय कर लेंगे तो बच जाएंगे ना, इसलिए। तो यहां पर हम आपको बता दें, जिन लोगों के जीवन में अब बेहतर स्थितियां बननी होंगी वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और हम आपको बता दें कि उपाय को भी जरूर अपने जीवन में प्रारंभ करेंगे और उनको अच्छे परिणाम भी जरूर प्राप्त होंगे। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम आपको बता दें शनिदेव के विषय में एक छोटी सी घटना और उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे उपायों की। देखिए, शनिदेव ऐसे ग्रह हैं, सभी नवग्रहों में शनिदेव के बारे में अगर देखा जाए तो शनिदेव बूढ़ा ग्रह है, कुरूप दिखने वाला, काले मुख वाले, दाढ़ी बाल वाले और काफी गंदे शरीर वाले शनिदेव को कहा जाता है कि माने इस तरीके की उनकी छवि है, इस तरीके की उनकी जो है चेहरा है, उनका जो प्रभाव है इस तरीके का पड़ता है। अभद्र दिखने वाले ग्रह प्रभाव में काफी बेहतर परिणाम। शनिदेव को क्रूर ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव जो है बहुत नकारात्मक और लोगों के जीवन में बहुत तरीके की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये शनिदेव की नहीं है, वास्तविकता ये हमारे कर्मों की है कि हमारे जैसे कर्म होते हैं शनिदेव उस प्रकार के प्रभाव परिणाम प्रदान करते हैं। तो यहां पर शनिदेव के बारे में यह कहा गया है कि इंसानों की हम बात क्या करें, शनिदेव भगवान को भी नहीं छोड़ते। अगर किसी ने गलत किया है, देवताओं में भी अगर कोई गलत किया है तो वहां पर भी शनिदेव का बुरा प्रभाव ही शुरू हो जाता है। यहां तक कि शनिदेव के जो पिता हैं वो सूर्यदेव हैं और वो सूर्य को भी नहीं छोड़े, यानी अपने पिता को भी वो नहीं छोड़े थे।
अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो आपको बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार के न्यायाधीश हमारे शनिदेव हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की परेशानियां या साढ़े साथी से जुड़ी हुई मुश्किलें चल रही तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के ही प्रभाव है, और कोई अन्याय आपके साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। कर्म हमारे कुछ ना कुछ बिगड़े ही होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आखिर जो हो गया तो हो गया, उसमें आपको उपाय अब करने की जरूरत है। अगर आप उपाय करेंगे तो आप बुरे प्रभावों से अवश्य बच जाएंगे। और उपाय के तौर पर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान शनिदेव प्रभावित नहीं करते, किसी भी प्रकार का दुख और नकारात्मक परिणाम प्रदान नहीं करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर आपके लिए जो एक और महत्वपूर्ण उपाय रहने वाला है, महिला वर्ग का सम्मान करें, नारी जाति का सम्मान करें, और उसमें मुख्य रूप से गरीब और विधवा महिलाओं का सम्मान आप जरूर करें। कभी भी इनका अपमान ना करें, अन्यथा हो सकता है कि आज आपको साढ़े साथी अच्छे ही परिणाम दे रही हो, लेकिन बाद में आपको लूट लेगी, बर्बाद कर देगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि किसी भी मजदूर वर्ग, किसी भी किसान या किसी भी गरीब और असहाय या किसी भी दिव्यांग जन की निंदा या उपासना, इनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, इनका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए, और इनका कभी शोषण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर भगवान शनिदेव का सीधा प्रभाव होता है। और अगर आप इनका उपहास करते हैं, इनका आप मजाक या फिर इनको आप परेशान करते हैं, तो उसका भी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों की आपके जीवन में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही साथ अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख और तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए भगवान बजरंग बली की आराधना करें, क्योंकि अगर आप भगवान बजरंग बली की शरण में रहेंगे तो संकट मोचन वीर बजरंग बली की कृपा से आपके सारे कार्य, सारे दुख तकलीफें और संकट दूर होंगे और बेहतर परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, हनुमान जी की आराधना करना अच्छा होगा, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती और उन्हें वो नकारात्मक प्रभाव नहीं देते। तो दोस्तों, ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ एक सात्विक और अच्छा जीवन अपनाने की कोशिश करें। जैसे कि अभी मैं कर्मों की बहुत अच्छी बात कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मन में नकारात्मक भाव भी उत्पन्न हुए होंगे कि हमसे क्या कर्म बिगड़े हैं। तो आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूं कि जो साढ़े साथी के दुष्प्रभाव से प्रभावित हैं या जिनके जीवन में, आप ये बताओ, मांस, अंडा आदि का भक्षण आपने कितने अच्छे तरीके से किया है, आपने लोगों की निंदा भी कितने अच्छे तरीके से की है। आप अगर एक बार आंख बंद करके और अपने पुराने समय को सोचे तो कई ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो कि उचित नहीं थी और आपसे हो गई हैं। चाहे वह कंडीशनल हो, चाहे ऐसी सिचुएशन बनी हो कि आपको करना पड़ा हो, या चाहे जानबूझकर आपने किया हो। तो इस प्रकार के प्रभावों से देखिए, अगर किसी जीव को आप सताएंगे, किसी जीव को अगर आप खाएंगे, या अगर आप अपने कर्मों में सही नहीं कार्य करेंगे, या फिर आप गलत तरीके से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो फिर बुरे प्रभाव तो आपको मिलने ही है। फिर किसी भी प्रकार का कोई उपाय आपको नहीं बचा पाएगा। क्यों? सबसे पहले अगर शनिदेव को आपको प्रसन्न करना है तो आपको अपने कर्मों को ही सुधारना है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य है, तामसिक चीजों का सेवन करना आप बंद करें, मांस, मुर्गा आदि चीजों का भक्षण करना आप बंद करें, और इसी के साथ आपको बता दें कि शुद्ध और सात्विक बुद्धि को अपनाएं, सात्विक जीवन को अपनाएं। धीरे धीरे करके परिवर्तन शुरू होगा और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, शनिदेव के प्रभाव के बारे में यह भी कहा जाता है कि शनिदेव सबसे धीमी गति से चलते हैं। तो अगर किसी के कुंडली में बैठ गए तो धीरे धीरे करके उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, और किसी के जीवन में अगर वो प्रसन्न हो गए तो धीरे धीरे करके सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। धैर्य रखिएगा, सुधार कीजिएगा, इस बदलाव से आपके जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ हमारी तरफ से आपके लिए पर्सनल सलाह होगी कि आप अपने इष्ट देवता के नाम का कीर्तन आप जरूर करें। नाम कीर्तन का मतलब, अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, वो आपके आराध्य देव हैं, तो आप राम नाम का संकीर्तन आप जरूर करें, या फिर आप जो भी जिन भगवान को मानते हैं राधा नाम का कीर्तन करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप नाम कीर्तन कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
ओम।